तो अब देख लेते हैं कि हमको कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स का, पहला है प्रकाश। प्रकाश कौन सा टॉपिक है? प्रकाश। इसमें आपको तीन ही चीज़ें पढ़ना है। वैसे तो प्रकाश में बहुत कुछ है, लेकिन मोटे तौर पे हमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है, मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है और तरंगों के बारे में पढ़ना है। देखिए, हम पूरा भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 30 नंबर का जीएस आ रहा है और 30 नंबर में भी 3 नंबर की साइंस आ रही है। तो इस 3 नंबर के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना बेवकूफ़ी और मूर्खता होगी। तो हम देखेंगे कि हमको प्रकाश पढ़ना है। प्रकाश के अंदर क्या पढ़ना है? प्रकीर्णन और समय। प्रकीर्णन में हमें ये देखना है कि जैसे क्वेश्चन ये आया था एलटी में, ये क्वेश्चन एलटी में 18 वाली में नहीं आया है, 18 से जो पहली वाली एलटी है उसमें आया है कि कमरे में जो सूर्य का प्रकाश आता है वो किसके कारण आता है? तो प्रकीर्णन के कारण आता है। कि प्रकीर्णन क्या है? अब जब आप प्रकीर्णन पढ़ेंगे तभी उसी के पास में अपवर्तन आ जाएगा, परावर्तन आ जाएगा, आपतित किरण आ जाएगी। तो आप ना चाहते, वैसे तो मैं इसको पूरा लिख देता, पर आप ना चाहते हुए भी उसे ग्रहण कर लेंगे। अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है। तो इसमें थोड़ा सा आप ये परिभाषित शब्द पढ़ेंगे प्रकाश में। और समय कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, चंद्रमा तक आने में कितना समय लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समय में पढ़ेंगे। दोनों क्वेश्चन ओल्ड जो 10 ईयर जिसको हम कह सकते हैं, ज़्यादा तो पेपर नहीं हुए हैं एलटी में, लेकिन जो एलटी के पुराने साल के पेपर हैं उसमें ये दोनों क्वेश्चन इन टॉपिकों से आए हैं। इसके बाद आएगा मानव नेत्र, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असल में मानव नेत्र में बहुत से कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें ज़्यादा डीप ना जाके थोड़ा लेंस के बारे में पढ़ना है। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये वही वाला टॉपिक है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका एलटी में आ चुके हैं, जो 16 से पहले वाली 18 से पहले वाली एलटी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वर्णांता। ये वर्णांता क्या होती है? आप जानते ही हैं कि हमारी आंखों में क्या होता है कि शंकु के आकार की कोशिकाएं होती हैं जो कलर को ग्रहण करती हैं। ये 3 होती हैं। जब इनमें से कोई अपना काम करना बंद कर देती है या रंगों को ग्रहण नहीं करती तो क्या हो जाता है? वर्णांता हो जाती है। फिर आदमी को कोई कलर दिखाई नहीं देता, केवल ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, ब्लैक और व्हाइट दिखाई देता है। तो इसमें आप केवल 2 चीजें पढ़ेंगे, लेंस और वर्णांता। अब पढ़ने को तो मानव नेत्र है, उसके अंदर कॉर्निया पढ़ लो, आइरिस पढ़ लो, बहुत कुछ, लेकिन ज़्यादा नहीं चक्कर में पढ़ेंगे, केवल किसमें? लेंस और वर्णांता पढ़ेंगे। इसके बाद है तरंगे। तरंगों में क्या होता है? तरंगे कह लो, किरणें कह लो, तो इसको आपको तैयार करना है। जैसे लेजर, ये भी जो आपका एलटी है उसमें आ चुका है 18 से पहले वाली एलटी में। अब जरूरी नहीं है कि 18 में ही आया हो, 18 से जो पहले की एलटी हुई है, 12 में हुई है, 13 में हुई है, उनमें ये क्वेश्चन आ रखे हैं 16 के आसपास कि लेजर क्या है। थोड़ा लेजर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य क्या, सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य क्या है, अवरक्त किरणें क्या है, परावैंगनी किरणें क्या है। वो आपने देखा ओजोन परत जो नष्ट हो रही है उसका संबंध परावैंगनी किरणों से। ज़्यादा हम डीप नहीं बताएंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। जब इसकी एक एक चैप्टर की वीडियो बनेगी तब आप इसको अच्छे से और समझेंगे। अभी बस आप टॉपिक देख लीजिए ताकि इनको आप किसी भी तरीके से थोड़ा पढ़ सकें, और इसके बाद जब हम वीडियो बनाएंगे तो आप इसे बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके बाद विकिरण चिकित्सा क्या होती है, जैसे कोबाल्ट 60, जैसे कैंसर के इलाज के लिए भी विकिरण का इस्तेमाल करते हैं और कई इलाजों के लिए, तो आप थोड़ा विकिरण चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है ध्वनि। अगला टॉपिक है ध्वनि। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फिजिक्स का वो ध्वनि है। और ध्वनि में ज्यादा डीप नहीं जाना है, केवल 3 चीजें पढ़ना है। पहला सोनार। सोनार आप जानते ही होंगे, सोनार टेक्निक क्या होती है, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। असल में जैसे होता क्या है, ये जहाज होता है, जहाज जो है वो पानी में चल रहे हैं। अब आगे क्या पत्थर है, क्या है, तो जहाजों को क्या पता क्या है, तो इन्हें सोनार टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कि ध्वनि की तरंगें भेजते हैं, वो वापस आती हैं। इस प्रकार से जहाजों को ये पता लगता है कि आगे रास्ता क्लियर है या आगे रास्ता क्लियर नहीं है। इसे सोनार तकनीक कहते हैं। ये ठीक वैसे ही होती है, चमगादड़ जो होता है वो जब रात को उड़ता है तो दिखता तो है नहीं, पर वो अपनी वेव फेंकता है, तरंगे फेंकता है, और जब टकरा के उसे वापस आती रहती हैं। अगर उसके मार्ग में कोई बाधा होती है, मार्ग अवरुद्ध होता है, तो उसे पता लग जाता है। तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे सोनार। ये जहाज, समुद्री जहाज से संबंध है इसका। इसके बाद तरंगे पढ़ेंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं, ध्वनि की किसमें ध्रुवण होता है या ध्रुवण नहीं होता है। तो ध्वनि की तरंगों में ध्रुवण 3 ही तरंगे हैं। तो इस तरीके से आप इन तरंगों को देखेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाइए
दो तरंगें महत्वपूर्ण होती हैं, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। सुपर टेट में भी एक क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत जनरली इस टॉपिक से पूछते हैं वेग, कि ये एक पूरी टेबल है, पूरा डायग्राम बना लीजिए। और डायग्राम ये ऐसा डायग्राम बनेगा आपका, कैसा डायग्राम बनेगा कि जो ऐसा बनेगा डायग्राम इस तरीके से। यहाँ लिखेंगे ठोस में, तो जैसे सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होता है, फिर स्टील लोहा इस तरीके से बनेगा, फिर किस में द्रव में, और फिर किस में गैस में। कि जो ध्वनि होती है इसका वेग धातु में सर्वाधिक किस में होता है, ठोस में सर्वाधिक किस में होता है, और सबसे कम किस में होता है। फिर वायु में सर्वाधिक कौन सी वायु में होता है, सबसे कम किस वायु में होता है। तो पूरा आप डायग्राम देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे जब ये एलटी में क्वेश्चन आया था, ये भी एलटी में आ चुका है 12 वाली में, ये भी आपका एलटी में आ चुका है कि स्टील इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पे एल्यूमिनियम था नहीं। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेग होता है एल्यूमिनियम में, लेकिन जब एल्यूमिनियम नहीं है तो स्टील आ गया। इसके बाद भाई आपको फिजिक्स में मात्रक, अब असल में फिजिक्स का नाम ही है कि द्रव्यमान की माप करना, तो आपको मात्रक तो याद होना ही होना चाहिए। 2018 वाले एलटी में ये क्वेश्चन आए हैं कि दूरी का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक क्या है, ऊष्मा का मात्रक क्या है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, और उसने राशि पूछी है और उन राशियों को मापने के लिए यंत्र, जैसे राशि क्या है, घूर्णन गति, उच्च दाब और वायु दाब। तो आपको तीसरे नंबर पे जो तैयार करना है वो मात्रक करना है। तीसरे नंबर पे क्या तैयार करने, मात्रक। तो जब आप मात्रक का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हर जगह एक टेबल मिल जाती है और उसमें सारे मात्रक एक ही जगह मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कहा तो आप यही तैयार कर लें, इसका मतलब ये कि आपको मात्रकों इन पर नजर डालनी है, इसके साथ में और भी जो मात्रक हैं उन पे आपको नजर डालनी है। इसके बाद आपका क्या हो गया, सिद्धांत। तो जैसे सुपर टेट 18 वाले में पूछा था कि वायुयान किस सिद्धांत, 18 से जो पहले वाला एलटी था उससे पूछा था कि ये वायुयान किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। धावन मशीन जो घर में कपड़े धोने वाली मशीन होती है, ये किस सिद्धांत पे काम करती है, तो अब केंद्रण सिद्धांत पे काम करती है। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक तैयार करना है, खोजें, आविष्कार। जैसे अभी ये एलटी में ही क्वेश्चन आया 18 वाली में कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, बैरोमीटर किसने किया, डायनामो का किसने किया, रेडियो किसने किया। डायनामो वही होता है जिससे विद्युत बनती है। जो आपके यहाँ जनरेटर होता है, जनरेटर, उसके क्या होता है कि जो चक्का ये घूमता है तो ये अटैच होता है एक इतने बड़े से, तो जब ये बॉक्स के अंदर मशीन घूमती है तो इस तरीके से विद्युत उत्पन्न होती है, फिर डायनामो कहते हैं। तो डायनामो का आविष्कार किसने किया है और रेडियो का आविष्कार किया है। ये ध्यान आ रहा होगा आपको, मिलान कराने वाले क्वेश्चन आए थे कि इनके इससे मिलान करो, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको खोजें थोड़ी तैयार करनी है। और एक टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, ये आपको तैयार करना है। तो ये क्वेश्चन आया है एलटी में 12 वाली में कि पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर मतलब आकर्षित करती है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण कारण। और सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे कमजोर बल क्या है। एलटी में भी आया है, सुपर टेट में भी आया है कि सबसे कमजोर बल कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद आपको विद्युत तैयार करना है। विद्युत में ज़्यादा डीप नहीं जाना है, थोड़ा विद्युत धारा के बारे में पढ़ लेना है, और इसके बाद चुंबक के बारे में कि कौन से चुंबकीय हैं और कौन से अनुचुंबकीय या अचुंबकीय हैं। तो अब जैसे एलटी में ही क्वेश्चन आया था कि धारा जो है, धारा ट्रांसफार्मर में धारा कैसे चलती है, चुंबक कैसे काम करती है। अब जब आप धारा को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मोटर भी आपके टच में आ जाएगा। जब मोटर टच में आएगा तो आप उसका सिद्धांत भी समझ लेंगे। मोटर का सिद्धांत तो आपको पता ही है कि अगर मान के चलिए कोई इस तरीके से चुंबक की छड़ है, तो उसका अगर आप स्वतंत्र रूप से अगर उसे इस पॉइंट पे रखेंगे, अक्ष पे रखेंगे ऐसे करके, तो उसका जो एक सिरा है वो उत्तर में होगा, एक दक्षिण में होगा, इस तरीके से। तो वैसे ही अगर किसी लोहे के ऊपर हम तार लपेट देते हैं और एक सिरा इधर बोर्ड में लगा देते हैं, आप घर पे ट्राई मत करना, कतई घर पे प्रयास करने का काम करना, इसमें जान का खतरा भी है। ये प्रयोग आपके लिए नहीं है, आप बस केवल कॉन्सेप्ट समझें, हाँ कहीं करने का प्रयास करें, कतई नहीं, जान भी जा सकती है, कतई नहीं। तो जब यहाँ पे इसको विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसका व्यवहार जो है वो किसकी तरह होता है, चुंबक की तरह होता है। और एक सिरा उत्तर में, एक सिरा दक्षिण में आने का प्रयास करता है, और जैसे ये प्रयास बढ़ता है मोटर घूमने लगती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया विद्युत धारा में। फिर चुंबक में क्या है, चुंबकीय क्वेश्चन आया था कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं, तो इसमें मैगजीन और क्लोराइड। तो आपको थोड़ा सा विद्युत के अंदर ये देखना है। और इसके बाद ऊष्मा वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऊष्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, आपने ध्यान होगा हाई स्कूल में बहुत पढ़े होगा कि क्या कारण है कि गर्म कपड़े पहनने पे हमें ठंड नहीं लगती। तो
और एक क्वेश्चन और आपने बहुत याद किया होगा, एक तथ्य कि एक मोटी कमीज पहनने की अपेक्षा 2 पतली कमीज पहनना क्यों अच्छा रहता है, इसमें हमें ठंड क्यों लगती। तो ये वही कॉन्सेप्ट है ऊष्मा वाला, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपने और पढ़ा होगा कि तालाब के ऊपर जब बर्फ़ जम जाती है, इसके बाद भी मछलियाँ अंदर जीवित कैसे रहती हैं, मछलियाँ क्यों नहीं मरती। तो वो कॉन्सेप्ट भी जो है वो यही है कि असल में होता क्या है, पहले मैं इसी का समझा दे रहा हूँ, कपड़ों का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो शरीर की अंदर की ऊष्मा होती है तो उन्हें कपड़े बाहर नहीं जान देते, हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है। लेकिन जब एक मोटी कमीज की अपेक्षा हम 2 पतली कमीजें पहन लेते हैं तो जो अंदर की वायु होती है वो ऊष्मा को बहुत अच्छे ढंग से रोक लेती है, ना अंदर की ऊष्मा को बाहर जान देती और ना बाहर की ऊष्मा को अंदर आने देती। और यही कॉन्सेप्ट जो है बर्फ़ की चादर करती है कि ऊपर वाली जो ठंड है उसको अंदर नहीं जान देती, अंदर की जो हीट है ऊष्मा उसको बाहर नहीं जान देती। इसी के फलस्वरूप मछलियाँ बर्फ़ के जमने के बाद फिर डल झील है और झीलें जम जाती हैं, अंदर जिंदा रहती हैं। इसके बाद आप टॉपिक पकड़ेंगे भार में कुछ पढ़ना मत पढ़ना, लिफ्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, लिफ्ट वाला LT में भी इसने पूछा है और अक्सर ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन दाग देता है। मैं यहाँ समझाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लिफ्ट का आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद देखिए ये मुख्य टॉपिक आपके 7 हैं जो पढ़ना ही पढ़ना है, और सेकंड मतलब प्राइमरी जो है वो 7 है और सेकेंडरी जो है वो हमारे 3 है, या इसको हम कह सकते हैं मुख्य टॉपिक हमारे 7 हैं और गौड़ टॉपिक हमारे 3 हैं। इसमें ऊष्मा हो गया, भार हो गया, गति में आप एक तो गति के सवाल आ जाते हैं और एक कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है मात्रक, तो मात्रक इसमें आ जाएगा और सूत्र यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए आप कुछ मत करिए, इन टॉपिकों को नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इन्हीं टॉपिकों को हाई स्कूल की किताब से या NCERT की किताब से या किसी वीडियो से कैसी करके थोड़ा बहुत समझ लीजिए, देख लीजिए, और बाकी जब मैं आपको ये समझाऊंगा तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीमा त्यागी और तृप्ति मिश्रा आप दोनों ने कमेंट किया था कि जो LT ग्रेड में साइंस और करंट अफेयर है इसके महत्वपूर्ण चैप्टर बता दीजिए। तो आपकी जो प्रॉब्लम थी, वास्तव में ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी की प्रॉब्लम है। होता क्या है कि आप देखिए LT ग्रेड में जो GS है वो 30 नंबर की आ रही है और 30 नंबर में भी जो साइंस आ रही है वो 3 से 4 नंबर की आ रही है एवरेज रूप में, या तो 3 नंबर की आ रही है या 4 नंबर की आ रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि आखिरकार ये 3 नंबर की जो साइंस आ रही है इसको कैसे पढ़ें, इसके कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ें। अगर आप 2018 LT ग्रेड का पेपर देखेंगे तो उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं साइंस से। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो उसने रसायन विज्ञान से पूछ लिया, केमिस्ट्री से, धातु की चालकता का क्रम क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन जो उसने पूछा है वो आपके जीव विज्ञान से पूछा, जिसमें क्या क्वेश्चन पूछा था, रोग के बारे में पूछा, और तीसरा क्वेश्चन उसने जो है वो प्रौद्योगिकी से पूछ लिया। असल में साइंस में 4 चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, पहली चीज जो होती है वो होता है भौतिक विज्ञान। दूसरी चीज जो होती है वो होता है रसायन विज्ञान, और तीसरा होता है जीव विज्ञान, और चौथी चीज जो होती है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मतलब ये है जो नए आविष्कार हो रहे हैं मानव की आवश्यकताओं के लिए, मानव की समस्याओं के समाधान के लिए, वो सब आता है प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर, रोबोट, ये सब इसी में ही आते हैं। तो जो 2018 का LT ग्रेड आया है उसमें उसने फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछ लिया, धातु से, जीव विज्ञान से, रोग से एक क्वेश्चन पूछ लिया, और यहाँ प्रौद्योगिकी में भी उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहली चीज जो है वो है LT ग्रेड जो उसमें GS में आपकी साइंस आ रही है, और इसी के साथ एक परीक्षा और होती है GIC प्रवक्ता की। उसका असल में GIC प्रवक्ता और जो LT ग्रेड है इन दोनों का ब्लूप्रिंट एक है। एक मान के चलो PGT स्तर की है और LT ग्रेड थोड़े से नीचे स्तर की है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी आपकी तृप्ति मिश्रा और सीमा त्यागी की, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, यानी हमें साइंस का ब्लूप्रिंट बता दीजिए। असल में समाधान तो ब्लूप्रिंट से ही होगा, क्यों? क्योंकि फिर पूरी फिजिक्स ना पढ़ के, अब यहाँ पे भी मैं आपको क्या करूंगा, जैसे एक वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको भौतिक विज्ञान का एक वीडियो बना दिए रहे हैं, एक वीडियो रसायन की, एक जीव विज्ञान की और एक प्रौद्योगिकी की। इसमें हम आपको चैप्टर वाइज बता देंगे कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आप
यहाँ पे भौतिक विज्ञान की हम बात करते हैं, क्योंकि जब आप साइंस पढ़ोगे तो ऐसा तो नहीं कोई साइंस होती है, असल में साइंस होती नहीं है, वो भौतिक विज्ञान के रूप में है, वो जीव विज्ञान के रूप में है, वो रसायन के रूप में है, वो प्रौद्योगिकी के रूप में है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ, आपको कौन कौन से पढ़ना है और उसके अंदर का भी बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ तो निश्चित होता है जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आप ज्यादा, असल में बात ये 3 नंबर की है, अगर ये अधिक नंबर की होती तो पूरा सिलेबस पढ़ना, पूरा सिलेबस समझना बात बनती थी, पर यहाँ पे क्या है, कम नंबर की है। लेकिन जॉब के लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। पता लगा 1 नंबर से जॉब रुक जाती है और 1 नंबर से आपके दोस्त को जॉब मिल जाती है। तो वही हम बात करेंगे कि हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, थोड़ा सा उनके बारे में ज़्यादा डीप नहीं समझाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है अगर डीप समझाया तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी और जब इसकी क्लास पढ़ाई जाएगी तब आपको डीप तरीके समझाएगा। अभी आप इन चैप्टर को समझ लीजिए, इन टॉपिक को समझ लीजिए और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अध्ययन करिए, और जब हम इसकी क्लास शुरू करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का वो है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो जे एलटी का ये पेपर हुआ, इससे पहले एलटी के पेपर हुए, और मैंने बताया जीआईसी प्रवक्ता जो इसका बड़ा भाई है उसके हुए, ये सब पीसीएस कराता है। मैंने बताया था ना शेर वाली बात कि वो पिंजरे में शेर फंस जाता है। क्योंकि आप एक बात बताइए कि क्या आपने देखा है कि एक जो एडेड इंटर कॉलेज होते हैं टीजीटी पीजीटी वाले, उनके जब टीचरों का प्रमोशन होता है बहुत से बाद वो प्रिंसिपल बन जाते हैं, लेकिन अगर आपका एलटी ग्रेड में प्रमोशन होता है तो आप आप एलटी ग्रेड में प्रमोशन होकर जीआईसी प्रवक्ता हो जाते हो, और जब प्रवक्ता के बाद आपका प्रमोशन होता है आप डीआईयूएस बन जाते हो या आप बीएसए बन जाते हो। मतलब पता है डीआईयूएस क्या होते हैं? ये पूरे जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं इंटर कॉलेज के।